मुक्त राजस्थान, जवानों को रोजगार सशक्त होगा, इसकी मांग को लेकर लंबे समय से दलितों में बढ़ते अत्याचार, बढ़ते अपराध, दलित की बेटी के साथ बलात्कार हो, आदिवासी बहन को निरस्त करके घुमाओ, चाहे किसान के बेटों की हत्या की गई हो, हाथ गोरखपाल द्वारा किसानों पर गोलियां चलाई गई, सरकार ने गोलियां चलाई, उस वक्त आपकी आवाज बनकर अगर राजस्थान की विधानसभा और लोकसभा के अंदर आपके लिए कोई लड़ा, सारे समाज के लड़ा, तो आपका भाई हनुमान बेनीवाल है। दूसरा योद्धा जो लड़ाई लड़ रहा है 10 साल से राजस्थान में, कहीं भी अन्याय अत्याचार हो, कहीं भी बहन बेटी का सम्मान को ठेस लगी, भाई चंद्रशेखर आजाद आपकी लड़ाई राजस्थान की सड़कों में लड़ता रहा। हमें ताकत है भाइयों, याद करें जब मोदी की सत्ता को ठोकर मार के हो मत करो, खाली सुनो, बात भी शुरू करो। ये मोदी ऐसी डालोगे हो, जब वोट डालोगे ना तो बात सुनो, उससे क्या हो, ऐसे करोगे हो ही कर रहे हो। 70 साल से हो ही कर रहे हो, क्या कर लिया आप लोगों ने? 70 साल से कोई कुछ नहीं कर पाए कोलाइट के अंदर, जिनके सबसे ज्यादा वोट है वो अपना एमएलए नहीं बना पाए। बहुत प्रयास किया था लेकिन विधायक नहीं बना। अब की बार मौका है, अब की बार अगर चूक है फिर हो ही करते रहना, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ। देश के अंदर जब किसान तकलीफ में था, जवान तकलीफ में था, बेलवान बेटियां न्याय की उम्मीद लगा के बैठी थी, जब बेरोजगारी बढ़ी हुई थी, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी, यह सिर्फ का मुद्दा हो कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा, अगर आपकी आवाज किसी ने उठाई तो सेना को ठेके में दे दिया, मोदी को चेतावनी दी, मोदी को ललकारा और सत्ता छोड़कर सड़क पर कोई योद्धा आया, आपका भाई हनुमान बेनीवाल है, जिसने सत्ता को ठोकर मारी और किसान जवान के सम्मान की लड़ाई लड़ी। अब मौका आ गया, अब की बार आपके बीच हम दोनों, न कांग्रेस जीत रही है न बीजेपी जीत रही है, आंधी चल रही है जय भीम के नारों की, आंधी चल रही है राम का पीर के नारों की, आंधी चल रही है तेराजी महाराज के नारों की, आंधी तूफान चल रहा है गुरु गंगेश्वर भगवान के नारों का, आंधी चल रही देवनारायण भगवान के नारों की, जवान की, किसान की, शोषित पीड़ित की। उठो, अपनी ताकत को पहचानो, सत्ता में कब्जा कर लो, सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। मेरे भाइयों, अब की बार अगर चूक है दोबारा मौका नहीं मिलेगा, दोबारा कोई नहीं तो हम पवार यहाँ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। इस व्यवस्था को बदल दो, वोट आपके राज किसी और का, वोट आपके विधायी कोई और, जिनकी संख्या कम है। उठो, इस कोलाइट के अंदर एक नया सवेरा लेके आओ, कोलाइट को आजाद करो और देवराम पवार को भारी वोटों से चुनाव जिताओ। अगर किसी को वोट डालने से डर लग रहा है, मुझे याद कर लेना, डर मिट जाएगा। चंद्रशेखर आजाद को याद कर लेना, डर मिट जाएगा। वोट डालोगे तो वोट तो पर्दे में डाला जाता है, हाँ कर जाना, वोट अंदर बोतल को देके आना। कई लोग कांग्रेस और बीजेपी की गाड़ियां लगा लेते, मुझे फोन करते हैं, भाई साहब गाड़ी कांग्रेस वाले की लगा ली, गाड़ी बीजेपी वाले की लगा ली। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवारों ने बहुत माल कमाया कोलाइट के अंदर, बहुत लूट खसोट की है। आप इनका माल ही रखोगे सारा, गाड़ियां उनके लगा दो, खर्चा उनका करो और वोट देवता पवार को डालो। दोनों हाथ खड़े करके बताओ, चंद्रशेखर आजाद, उनका नाम है चंद्रशेखर आजाद, और कोलाइट को इस्तेमाल कर दो। देखिए, अब कोई कमी रहेगी तो आपकी रहेगी। मैं तीसरी बार आपके बीच आया हूँ वोट मांगना, इनको भी लेकर आया हूँ। मुझे भरोसा दो कि राजस्थान के अंदर जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, बदरी माफिया का आतंक है, आपके मंत्री ने जिस तरह की लूट यहाँ मचाई, रॉयल्टी के ठेके खुद ले लिए, खुद के लोगों के रॉयल्टी के ठेके खुद के लोगों को करवा दिए। पहले की सरकार ने भी जिस तरह किसानों को गोलियां चलाई, जवान को बेरोजगार किया, किसान को बर्बाद किया, ये उद्योग है, ये रोजगार है, हेलीकॉप्टर में देख रहा था, सारा कोलाइट खोद दिया, लेकिन यहाँ के लोग मजबूत नहीं हुए। भाइयों,
अपनी ताकत को पहचानो, सत्ता में कब्जा करो। सिंहासन इंतजार कर रहा है और सत्ता जिस दिन आ गई आप यहीं से फैसले लेना, गांव ढाणी से फैसले लेना। किसान को मंडी के अंदर जाके अपना माल वापस दिलाना होगा। किसान की इलेक्ट्रिक में खरीद होगी, जवानों को डिग्री से पहले रोजगार मिलेगा। किसी बहन बेटी अबला की चीख पुकार सुनने को नहीं मिलेगी। 12 बजे भी हमारी बहन बेटियां अबला सड़क पे अगर अकेले निकले मजा ले तो सामने देख ले, बहन बेटी ऐसा विचल करेगी जैसे घर के आंगन के अंदर। आज हमारी 5 सभाएं और है और रोज ये हेलीकॉप्टर 5 बजे हमें उड़ा के चला जाता है और हमें 5-5 घंटे सड़क से जाना पड़ता है। बहुत तकलीफ के अंदर है। मैं मेरी बात संक्षिप्त कर समाप्त करूंगा और अगले वक्ता के रूप में भाई चंद्रशेखर आजाद को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो कोलाइट में और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।